नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। नेपाल के चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू होने के 24 घंटे के भीतर सीधे 165 सीटों के परिणाम जारी करने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मतपेटियों को इकट्ठा करके मतगणना केंद्रों तक लाने में कम से कम 1 दिन लग जाता है, इसीलिए बाकी के चुनाव नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे। नेपाल चुनाव के लिए हो रही काउंटिंग के शुरुआती रुझानों में अगर देखें तो जेनजी के हीरो बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे आगे चल रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 41 सीटों से आगे चल रही है, वहीं दूसरी पार्टियां काफी पिछड़ती नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि इस पार्टी के जो नायक हैं बालेन्द्र शाह, वो आखिर हैं कौन, जिन्हें लोग प्यार से बालेन शाह कहते हैं। बालेन शाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि युवाओं के रोल मॉडल हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े अखबार भी उनकी चर्चा कर चुके हैं। उनके सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर पूरे नेपाल में बहस छेड़ देते हैं और युवाओं के बीच वे स्टाइल आइकन माने जाते हैं। बालेन शाह के सफर की बात करें तो सिविल इंजीनियर से रैपर और फिर सीधे काठमांडू के मेयर और अब प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि माने जा रहे हैं। राजनीति में उनकी अप्रत्याशित जीत ने पारंपरिक दलों को चौंका दिया है। 2023 में उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग्स पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी भी दी थी कि नेपाल में भारतीय फिल्में बैन हो सकती हैं। इससे उन्हें और भी सुर्खियों में ला दिया। भले ही वो जेनजी की आयु सीमा में नहीं आते, लेकिन नेपाल का युवा वर्ग खासकर जेनजी उन्हें अपना हीरो मानता है। नेपाल में आंदोलन के दौरान भी वो काफी एक्टिव थे। उनका कहना था कि जेनजी की आवाज सुनी जानी चाहिए। यही कारण है कि नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बना बल्कि बालेन शाह को युवाओं का हीरो बना दिया और अब परिणाम चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहे हैं। नेपाल की राजनीति में ये मोड़ सिर्फ बदलाव का संकेत तो नहीं है, पर हाँ किसी बड़े तूफान की शुरुआत जरूर है। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।